सुप्रभात बच्चों। आपने इससे पूर्व के अंक में पद्य खंड से कवित्री ललित के विषय में परिचय प्राप्त किया था। आज हम उनके कुछ वाकों के साथ उपस्थित हैं। ध्यान देंगे, उनका सबसे पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री इस वाक्य के द्वारा क्या कहना चाहती हैं? व्याख्या पर ध्यान दीजिए। कवित्री ललित ने इस वाक्य में ईश्वर की प्रतीक्षा, मोक्ष के लिए प्रतीक्षा और मोक्ष के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन किया है। कवित्री के अनुसार जाने कब ईश्वर से मिलन होगा, कब इस भव सागर से मुक्ति मिलेगी। जीवन तो पल पल बीत रहा है। जैसे कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, ठीक वैसे ही जीवन भी बीत रहा है। पानी भी कम होता जाता है सकोरे से, सकोरा गलता भी जाता है। इस प्रकार जीवन की सांसें भी कम पड़ती जाती हैं, आयु कम होती जाती है और ईश्वर से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जाती है। ऐसे में मनुष्य यदि जीवन जीने के, ईश्वर को प्रसन्न करने के सही प्रयास नहीं अपनाता तो छटपटाहट बढ़ती जाती है और प्रभु मिलन असंभव सा जान पड़ता है। अतः कवित्री के अनुसार जीवन जीने के सही साधनों को अपनाकर ही मोक्ष पाया जा सकता है। इसलिए इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जीने के सही साधन अपनाए और प्रयास करे, अन्यथा जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा और प्रभु मिलन से दूरी बढ़ती जाएगी, मोक्ष आसानी से नहीं प्राप्त होगा। दूसरा वाक्य इस प्रकार है बच्चों कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसकी व्याख्या समझें। कवित्री इस वाक्य में मध्यमा मार्ग को अपनाने की बात कह रही है। कवित्री के अनुसार बच्चों, कवित्री के अनुसार अत्यंत सांसारिकता यानी भोग में लिप्त रहने वाले को मोक्ष नहीं मिलता और ना ही अत्यंत योग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य को समभावी बनना चाहिए, नहीं तो वो हठ योगी बन अहंकारी हो जाता है और यदि वह अत्यंत सांसारिक होकर मोह माया से लिपटा रहता है तो उससे ईश्वर नहीं मिलते। इसीलिए ललित योग और भोग में संतुलन बना जीवन जीने की सलाह देती हैं और इसी बल पर मनुष्य अपने और ईश्वर के बीच बंद पड़े किवाड़ की सांकल खोलने में सफल हो पाता है और उसे आसानी से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हर पल याद रखना चाहिए कि संभावी बनना चाहिए, ना तो अहंकारी बनना चाहिए योग करके और ना ही सांसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर से दूरी बनानी चाहिए। मध्यमा मार्ग को अपनाकर योग और भोग में संतुलन बनाए रखने के बाद ही हम ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात इस भव सागर से मुक्ति मिल सकती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है, इंसान मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इन दो वाक्यों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। तीसरे और चौथे वाक्य के साथ अगले अंक में फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।